हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्नावली 4 से अभ्यास 4.3 का 9वां प्रश्न है। प्रश्न कहता है दो पानी के नल एक साथ एक हौज हौज तो आप जानते होंगे, आपके यहाँ ड्रम देखे होंगे छत पर, वो हौज का विकसित रूप हो गया है। हौज किसको कहते हैं? जमीन में गड्ढा खोद दिया जाता है, सिलेंडराकार टंकी की तरह बना लिया जाता है या चौकोर टंकी की तरह बना लिया जाता है, उसे हौज कहते हैं, है ना। को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट किस पे है? टाइम एंड वर्क पे है। ये किस पे है कॉन्सेप्ट? टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। कार्य, वर्क एंड टाइम भी बोल सकते हैं। कार्य और समय पर आधारित प्रश्न है। इसको बारीकी से समझिएगा, काफी कुछ मैं सिखाऊंगा। एक टंकी है, टंकी है, चाहे सिलेंडराकार हो चाहे वो जिस आकार का हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। दो हौज इसको भरते हैं। एक हौज, सॉरी, दो नल इसको भरते हैं। एक नल इधर से, दोनों नल भरते हैं इसको। एक नल बड़ा व्यास है, इसका व्यास मान लीजिए कि बड़ा है और इसका व्यास छोटा है, ऐसा कह रहा है। दोनों एक भर रहे हैं, तो दोनों को भरने में जो टाइम लगता है वो टाइम 9.3/8 घंटा लगता है। 8 घंटा लगता है, ये कह रहा है ना। अब एक चीज समझिएगा, ये टाइम, इतने टाइम में एक नल को भरता है। अगर इसी नल को 1 घंटा भरे तो इसी टंकी को 1 घंटा भरे तो टंकी, है ना, टंकी बटा में 9.3/8 और 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा, यही होगा। 1 घंटा हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपने यहां डिवाइड किया इसको 1 घंटा बनाने के लिए, तो यहां भी डिवाइड करना होगा, तो ये टंकी भर जाएगा। अगर इसको हम 1 मान ले, इसको कंसीडर कर ले 1, तो 1/1 में 9:3/1 में 8 भरेगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में। उसी प्रकार से यदि इस नल का चाल इसके अपेक्षा 10 वो ले रहा है, तो इसका यदि समय हम x घंटा ले लें, x घंटा ले लें छोटे वाले का, तो इसका क्या समय होगा? x + 10 घंटा हो जाएगा। यही होगा ना? समझ में आ रहा है? अब ये वाला, इसी एक टंकी को इतने घंटे में x + 10 आवर में कितने टंकी को भरता है? एक टंकी को। हमने एक इंडिविजुअल मान लिया है इसको, एक टंकी को, तो 1 घंटे में ये टोटल कितना भरेगा? 1 में x + 10 भरेगा। इसी प्रकार से ये छोटा वाला x घंटे में ये भरता कितना है? ये 1 टंकी को भरता है। तो 1 घंटे में कितने टंकी को भरेगा? ये 1 में x टंकी को भरेगा। अब कहता है कि दोनों टाइमिंग एक साथ हो जाए। ये दोनों टाइमिंग एक साथ हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाता है। दोनों टाइमिंग, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एडिशन, अर्थात कि x 1/में x + 1/में x + 10, ये एक साथ जुड़ता है तो टोटल टाइमिंग ये हो जाता है। इसी टंकी को भर देगा, यानी
कि 1/9 पूर्णांक 3/8। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसी को सॉल्व कर लेना होता है। बाकी प्रोसेस वाइज मैं लिख देता हूं, आप चिंता ना करें। मैं इसे मिटाऊंगा भी और लिखूंगा भी, ठीक है ना। चलिए यहां मैं लिखता हूं, यहां से हल दिया है, गिवन, है ना। 2 पानी के नल एक साथ हौज को भरने में लेते हैं समय, है ना। 2 नल द्वारा एक साथ हौज को भरने में लिया गया समय। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। मिटा देता हूं इसको, इस पूरे भाग को मिटा देता हूं मैं। भरने में लिया गया समय बराबर 9/3/8 घंटा। अब कहता है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है कम व्यास वाले को, है ना। बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लिया गया समय बराबर है छोटे व्यास या कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय प्लस ये 10 घंटा हो जाएगा। ये 10 घंटा हो जाएगा। अब एक और चीज समझिए, यहां पे बड़ा व्यास वाला 10 घंटा पहले भर देता है ना। तो ये कम वाले में क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि कम वाला 10 घंटा ज्यादा समय लेगा। अब देखिए, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, है ना। प्रत्येक द्वारा हौज, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करना है। नीचे लिखते हैं अब, अर्थात कि नाउ, माना कि कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय या लिया गया समय, लगा समय बराबर 1 आवर, है ना। ये लगा समय ही लिख लीजिए, छोटा हो जाएगा थोड़ा।
तो बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x प्लस बड़े व्यास वाले को कम लगेगा जी। यहां पे बड़े व्यास को भरने में लगा समय लिखिए x, तो कम व्यास वाले को क्या लगेगा, वो समय लगेगा x प्लस 10 आवर, है ना। शायद पीछे वाले में मैंने बड़े वाले के लिए ही लिख दिया था x प्लस 10 आवर। x प्लस 10 आवर बड़े वाले के लिए कम समय लगेगा और छोटे वाले के लिए ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो ज्यादा समय के लिए तो ये कम समय हो गया और ये ज्यादा समय हो गया, क्योंकि x में जो भी जुड़ेगा वो ज्यादा समय देगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि मैंने कॉन्सेप्ट जब समझाया तो बड़े वाले के लिए ही x प्लस 10 लिख दिया था, इसके लिए बाय मिस्टेक हो गया। इसमें क्या होगा कि ये वाला पार्ट ऐसे मैंने समझाया था, ये वाला छोटा था और ये वाला बड़ा था। इसमें हमें x प्लस 10 नहीं लिखना चाहिए, x प्लस 10 तो इसको लगता है और x इसको लगता है, हमें ये लिखना चाहिए था, ठीक है ना। सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े वाले को कम समय लगेगा, छोटे वाले को ज्यादा समय लगेगा, है ना। फिर क्या करते हैं, 1 घंटे में, है ना, तो बड़े व्यास वाले नल को 1 घंटे में हौज भरेगा, है ना। बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज भरेगा। कितना भरेगा, 1 घंटे में हौज भरेगा 1 में x। क्यों ऐसा, हमने समझाया था कि यहां घंटा से 1 घंटा बना तो 1 भाग देना पड़ा x से, तो इधर भी x से भाग देंगे, क्योंकि एक हौज को भरता है ना। अब ये कम व्यास वाला हो जाएगा, 1 घंटे में हौज भरेगा 1 में x प्लस 10, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, चूंकि 1 में x प्लस 1 में x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 में 9:3 में 8, यही होगा ना, यही होगा। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। यहां x प्लस 10 होगा और ये x होगा, और ये हो जाएगा 1 में 75 में 8, दिख रहा है। चलिए यहां देखिए, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये 1 और 1 2 हो गया, है ना। तो ये हो गया या 2x प्लस 10, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये पलटेगा तो बन जाएगा 8/75, क्योंकि ये इनवर्स होगा। अब देखिए ये वाला इधर इसके साथ गुणा होगा, तो अभी हम एक स्टेप और लिखते हैं, 2x प्लस 10 इंटू 75 लिखते हैं, इक्वल टू देके 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x लिखते हैं, है ना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, यहां कुछ कॉमन नहीं है, ये हो जाएगा 150x प्लस 750, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी 10 8 80x। ये देखिए
ये वाला इधर की ओर जाएगा तो 8x² प्लस 80x माइनस 150x और माइनस 750 बराबर 0। ये देखिए यहां से 8x² होगा प्लस का 80 और माइनस का क्या है, माइनस का 150x है तो माइनस का 70x हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस 750 बराबर 0। आप चाहे तो इस पे भी बना सकते हैं या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 70x माइनस 750, 750 का आधा हो जाएगा 375 है ना, और इस 70 का आधा हो जाएगा 35 और यहाँ पे 4x होगा। चूंकि 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से भाग लगाना होगा तो 2 चौके 8 और ये 35 दूना 70 और इसको भाग लगाएंगे तो 375 बराबर 0। ये इधर से इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो या 4x² हम एक स्टेप खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप चाहे तो इसको यहां लाके भाग लगा के लिख सकते हैं माइनस 375। 375 को गुना कीजिए तो 75 चौके 300 और 4 3 12 1500। 1500 को ऐसे खंडों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल माइनस 35x सॉरी उनका योगफल या घटाव माइनस 35x आ जाए। कैसे आएगा, 1500 को 2 खंडों में तोड़ना है, 2 खंडों में तोड़ने के लिए 35 मंगाना है तो कैसे आएगा 1500 से, यहां 1500 है तो इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा। हम एक बार सोच लेते हैं इसके बारे में 1500 लाने के लिए। 45 10 ये नहीं होगा, 60 और 25 कीजिए तो 60 और 25 का गुणनफल 60 गुणे 25 तो 25 छक्के 150 और 1 0 का 1 0। यहां पे निगेटिव माइनस ये होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, तब ये आ जाएगा माइनस 1500, चूंकि यहां माइनस आ रहा है। क्या 4 गुणे 375 माइनस का है तो ये आएगा माइनस 1500 और माइनस 1500 को 2 खंडों में तोड़ना है कि माइनस, तो यहां पे 4x² माइनस का 60x और प्लस का 25x ये मिटा देता हूं मैं और ये माइनस 375 बराबर 0। यहां से देखिए 4x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस का 15, यहां से प्लस 25 कॉमन है तो x हो जाएगा और 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, क्योंकि 12 बचेगा तो 0। यहां से देखिए x माइनस 15 कॉमन है और यहां x 4x प्लस 25 हो जाएगा, 4x प्लस 25 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए मैं यहां से बनाना इसको इधर ही बना लेता हूं, फिर इसमें कुछ लिख लूंगा बाद में, ठीक है। या इंडिविजुअल 0 होगा चूंकि x माइनस 15 बराबर 0 या 4x प्लस 25 बराबर 0। यहां देखिए इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा या 4x बराबर माइनस 25, इसलिए x बराबर माइनस 25 बटा में 4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई भिन्न वाला वैल्यू नहीं होगा, वैलिड क्यों नहीं होगा कि ये x का समय निकालने के लिए ऋणात्मक वाला भिन्न है तो ये नहीं होगा, ये वाला परफेक्ट वैल्यू है तो ये वाला हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय क्या लगेगा 15 घंटा और छोटे वाले को कितना लगेगा 25 घंटा, यही लगेगा ना। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूं, माना कि मिटा दिया, ये मिटा दिया, कम मिटा दिया और इसको मिटा दिया, इस पूरे को मिटा दिया, बाद में हम लिख लेंगे और भी।
चलिए यहां हम डिटो का साइन ही देते हैं, है ना, चूंकि करके लिखते हैं इसको, इसलिए कर लेते हैं। यहां 15 घंटा हो जाएगा। ये उत्तर बन गया आपका एक। अब दूसरे के लिए आते हैं। तथा कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x + 10 घंटा, या कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 15 + 10 घंटा। इसलिए कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 घंटा। ये इसके लिए उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बारीकी से समझ आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।